आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मुझे लग रहा है आवाज आप लोगों को आ रही होगी। आर्य। अ, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो आज की इस समय कोरोना क्राइसिस चल रही है उस पर बात करने के लिए कि कैसे हम योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग के बॉडी में तीन तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इननेट, एक एडेप्टिव और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वेदर चेंज पर, सर्टेन कंडीशंस में। वो इम्यूनिटी जहाँ वो जो इम्यूनिटी वहां पर काम करती है उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, इनहर्ट इम्यूनिटी या बाय बर्थ जो इम्यूनिटी हमें मिली है। एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम बाय द टाइम इंप्रूव करते हैं या डेवलप करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, शरीर के अंदर। वैक्सीन के माध्यम से भी हम लोग इम्यूनिटी देते हैं, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। फिर एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमें कुछ कम समय के लिए मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी में जैसे हम बच्चा पैदा होता है और माँ का दूध पीता है, तो वो जो इम्यूनिटी कुछ समय के लिए उसको मिलती है, उस समय की कंडीशंस को बचाने के लिए, वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो इस तरीके से तीन इम्यूनिटी यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग अपनी जो बाय बर्थ इम्यूनिटी मिली हुई है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वैक्सीन, हम उस पर बात करने आए हैं। और हम लोग के पास लकीली जो भारत का कल्चर है उसमें एंशियंट कल्चर में योग के माध्यम से हम लोग इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग और एक्सरसाइज तो एक ही सी चीज है, हम आसन बनाते हैं और उधर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उन दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक्चुअली जो योग के माध्यम से योग जो होता है वो पूरे शरीर के लिए है। योग हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, इवन स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो योग हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो योग के माध्यम से हम शरीर के साथ साथ अपनी विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो योग यहाँ पर, योग की तुलना हम किसी भी और चीज से नहीं कर सकते हैं। योग अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है, एक बेस्ट लाइफ स्टाइल जो वर्ल्ड में किसी भी और कंट्री के कल्चर में नहीं है। योग ऐसा लाइफ स्टाइल है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसी कंट्री में हम लोगों ने जन्म लिया जहां पर ट्रेडिशनली हेरिटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा विरासत जो है भरी पड़ी है इस तरीके की साइंस से, एंशियंट साइंस से। तो हम लोग आज योग की ही बात करने आए हैं क्योंकि अभी जो भी क्राइसिस चल रही है, अभी हम लोग हेल्थ पर सफर कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इश्यूज हैं, लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। अभी इसके बाद क्राइसिस यहीं खत्म नहीं होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये क्राइसिस बहुत जल्दी हम लोगों के समाज से और भारतवर्ष से और दुनिया से जाए। लेकिन इसके बाद भी एक क्राइसिस आने वाली है जो स्ट्रेस है। लोगों की जॉब्स का संकट आने वाला है, लोगों को फाइनेंशियल ट्रबल्स होने वाली हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्टर्ब होने वाली है। तो वो स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी इम्यूनिटीज को और डाउन कर देगा बाय द टाइम। तो इट्स बेटर, इवन मैं तो ये कहूंगा कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसके बारे में अभी ना सोचें। हमें बहुत सीरियस नोट पर इस चीज को अभी सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, कैसे हमें अपनी लंबी दौड़, अपनी लंबी जर्नी की तैयारी रखनी है। अगर हम आज स्ट्रांग होंगे तो हम आगे आने वाले समय में अपना सफर पूरा कर पाएंगे और बहुत स्ट्रांगली और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर हम आज वीक हो गए तो हमारी आगे की जर्नी बहुत डिस्टर्बिंग रहेगी। तो इट्स बेटर कि हम आज तैयार हो जाएं कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग कर पाए जिससे हम आगे आने वाले समय से लड़ सकें। ये बात अब क्लियर है कि आज से आगे आने वाले समय में चीजें चेंज हो चुकी होंगी। ये जो ऐसा क्राइसिस है शायद जनरेशंस ने नहीं देखा है, जिस तरीके का अभी लॉकडाउन या सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब्ड है।
अभी लोगों को याद करना पड़ रहा है कि कोरोना से पहले या लॉकडाउन से पहले की लाइफ कैसी रहा करती थी, लोग कैसे घूमते थे, फिरते थे, पार्टीज करते थे, आते थे, जाते थे, लोगों से मिलते थे। वो सब हम भूल चुके हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक चिंता है, वो चिंता है कि हम कैसे स्वस्थ रह पाए। इसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग अब अपने फिटनेस पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और योग से अच्छा माध्यम कोई नहीं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते भी आपसे ये कह सकता हूँ कि योग से अच्छा माध्यम कोई नहीं है जो हम सबको शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग रख पाए। आज हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। योग पूरे शरीर के लिए, ये मैंने जिस तरीके से बता दिया, योग में जो भी क्रियाएं हैं, अगर हम आसन की बात कर लें तो आसन में जो भी हम होल्डिंग करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जो एक श्लोक है कि स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक किसी भी अवस्था में बने रहना आसन है। तो उसको हमें और समझने की जरूरत है कि अगर हम योग में किसी भी एक पोस्चर को करते हैं तो उस पोस्चर में हम 3 तरीके से ध्यान लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने अपनी गर्दन को सिर्फ सिंपली ऐसे ऊपर करा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप अपनी यहाँ मसल्स पर ध्यान केंद्रित करिए, ध्यान लगाइए, आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। दूसरी तरफ हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर फील करिए, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, यहाँ फील करेंगे तो आपको थायराइड का फंक्शन अच्छा होगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग बनाती है योग को अलग एक्सरसाइजेस से, वो ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक एनर्जी का फ्लो फील करिए। यहाँ पर फील करिए कि यहाँ पर एक एनर्जी है जो, जिसको हमें स्टिमुलेट करना है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चक्र है जिसपे हमें कंसंट्रेशन के थ्रू उसको री एनर्जाइज करना है। ये इसका स्पिरिचुअल पार्ट है। तो योग बहुत सारे पार्ट्स प्ले करेगा आने वाले समय में, हमें स्ट्रांग बनाए रखेगा। तो योग के माध्यम से जब हम कोई पोस्चर बनाते हैं तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो लंग्स और हार्ट का कंबाइंड स्ट्रक्चर का सिस्टम जो है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, प्राणवायु का प्रवाह करता है, वो री एनर्जाइज होता है। जब वो री एनर्जाइज होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम री एनर्जाइज होता है। लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में इम्यूनिटी का फ्लो बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमें एक रूटीन बना लेना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी है, अब इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये बना लेना पड़ेगा। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकल रहा है वो हमें करना ही पड़ेगा। अपनी बात को मैं अभी फिलहाल यहीं विराम देता हूँ। और मैं, हमारे साथ में अर्चना जी हैं। ये प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हैं, क्वालिफाइड योगा ट्रेनर हैं, और ये हमें कुछ योगा आसनास के बारे में, प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राणायाम हमें सिखाता है कि हमें सांस कैसे लेनी है, अदरवाइज हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जन्म से मृत्यु तक हमें यही नहीं पता होता कि सांस लेनी कैसे है। हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज में 70% मैक्सिमम लंग्स का यूज कर सकते हैं, वो भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज की कंडीशन में। योग के माध्यम से हम उसको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। यही है। आगे ओवर टू अर्चना जी। अर्चना जी हमें बताएंगे कि कैसे हम आसनों और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अर्चना जी। काम कर रहे हैं तो 2-3 चीजें हम कर लेते हैं। पहले, सबसे पहले वज्रासन में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है। बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए पहले ऐसे बैठ जाते हैं। मैं थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, मतलब छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो हम आसन शुरू करने से पहले करते हैं, वो मैं के रखी है मन में। वही पहले तो, क्योंकि हम ज्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो मैंने कुछ हाथों के लिए पहले छोटा सूक्ष्म व्यायाम थोड़े सोचे हैं कि हाथों को सामने ले आते हैं, मुट्ठी को खोलेंगे और बंद करेंगे। जितना तेज हो सके, मतलब उंगलियों को बहुत टाइट रखना है और खोलना बंद करना है। हम लगातार अपनी उंगलियों पर ही जोर दे रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसके बाद हाथों को मोड़ते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आसन से पहले की जाती है। 5 बार दोहरा लेते हैं। पांच, 3, 4,
5, कंधों के लिए भी कर लेते हैं। कंधों का पूरा चक्र बनाएंगे, ये कंध संचालन है। मूवमेंट को फील करेंगे कि बैक में मसल्स पूरे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। बड़ा चक्र बनाने की कोशिश करते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। किसी भी एक्सरसाइज और योग में यही फर्क है कि योग में हर आसन या हर क्रिया या जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो हम सांस के साथ करते हैं और सांसों के साथ, भाव के साथ करते हैं, इसलिए इनका स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है। और इसी तरह ये डिफरेंट है किसी भी और वर्कआउट, क्योंकि हम सांसों के संग तालमेल के साथ करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं 5 पर। रिलैक्स कर लेते हैं। अगर आप वज्रासन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, आप सुखासन में बैठ के भी सेम चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीवा संचालन कर लेते हैं। गर्दन के लिए छोटी सी क्रियाएं हैं, कर लेते हैं। लेफ्ट और राइट बेंड करेंगे नेक को, लेकिन सांसों के साथ करेंगे। एक्सहेल करते हुए एक डायरेक्शन में ले जाएंगे और फिर सांस भरते सामने आएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट जाते हैं, इनहेल करते हुए सामने, फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ सामने। एक बार और कर लेते हैं। एक्सहेल सामने, एक्सहेल, इनहेल करते हुए सामने, साइडवेज बेंड करते हैं, साइडवेज, वही एक्सहेल करते हुए एक तरफ, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल। कोशिश करेंगे हमने कान को कंधे से लगाएं और कंधे को उठाएंगे नहीं, नीचे रखेंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल लेफ्ट स्ट्रेट, एक्सहेल राइट स्ट्रेट। चक्र बना लेते हैं। हमेशा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए सामने, फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। यहाँ से फिर से एक बार और सांस और सांस बाहर निकालते हुए सामने। एक बार कंधों के लिए एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये पूरा चक्र बनाने की कोशिश करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। पांच बार दोहरा लेते हैं क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और फिर उठाएंगे। आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आंखों पे भी स्ट्रेन हो रहा होगा। आंखों के लिए वैसे तो 8 होती हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो पूरी तरह से किए जाते हैं, पर हम कुछ दोहरा लेते हैं उनमें से। वैसे तो वो पूरे 8 हैं, 3-4 उनमें से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आप अगर जैसे बैठे, सीधे बैठे और आंखों को सिर्फ ब्लिंकिंग करनी है, आंखों को पलक को झपकाना है जल्दी जल्दी से। आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं या वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं। वायु मुद्रा में एक और लाभ है कि फैट लॉस भी हो जाता है, तो चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा में या फिर वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं, जैसे तो अच्छा, आंखों के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो ब्लिंकिंग शुरू करते हैं। पहले आंखों पलक को झपकाना है और तेजी से आंखों को बंद और खोल करेंगे। शुरू करते हैं। हो सकता है अगर आपकी आईज वीक हो तो आंखों में पानी भी आ जाए। तो अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, आंखों में पानी आ गया है, तो एक बार अपनी हथेलियों को रब करेंगे और धीरे से हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। फिर से एक बार ब्लिंकिंग करते हैं। और रिलैक्स कर लेते हैं। जो 8 क्रियाएं हैं वो थोड़ी लंबी हैं, तो हम सिर्फ अभी मूवमेंट्स कर लेते हैं आंखों की। एक बार राइट देखेंगे, फिर सामने देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को नहीं मोड़ना है और कंधों को भी रिलैक्स रखना है, उठाना नहीं, ठीक है।
तो लेफ्ट देखते हैं,